तो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए स्टॉक्स को रेंट पर देने की एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं और ये है पार्ट 2। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ब्रोकर में इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद हम स्टॉक को रेंट पर देंगे, उससे कितनी कमाई हुई ये देखेंगे और कितनी ब्रोकरेज लगती है, कितना टैक्स लगता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले तो हम एक्टिवेट कर लेते हैं इसके फीचर को, रेंट पे स्टॉक देने वाले फीचर को। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 199 रुपीज़ लग रहे हैं। ये धन में है कि धन में 199 लग रहे हैं, बाकी आपको अपने ब्रोकर में देखना होगा। मैं ये अक्सर यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं आपको इसमें एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको भी धन यूज़ करना है तो उसका अकाउंट लिंक में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ इस तरीके से हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे इनकी फ़ीस पे करने के बाद। और ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, रीड करने के बाद, रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे बहुत बड़ा है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये आपको आधार पे ले आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये एक्टिवेट हो गया। तो ये तो थी बात इस फीचर को कैसे आप अपने ब्रोकर में एक्टिवेट कर सकते हैं। और चलिए अब दिखाते हैं कि कैसे हम अपने स्टॉक को रेंट पर देते हैं। तो मैंने भी हाल ही में जो स्टॉक्स लिए थे जुबिलेंट फूड वर्क का, एकदम रैंडमली स्टॉक लिया था, ठीक है, जो इस लिस्ट में मुझे दिखा था। ठीक, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक रैंडमली लेने के लिए मैंने दिखाया था। तो फ़िलहाल जो है अब देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है। वो ये स्टॉक है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 50 जो है वो क्वांटिटी है। और चलो देखते हैं कि इसको रेंट पर कैसे दे सकते हैं। अब जो भी स्टॉक आपके पास होगा उसमें कुछ इस तरीके का निशान बन के आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं। और फ़िलहाल ये जो है वो जुलाई तक का, 7 जुलाई तक का आपको दे रहा है 2 रुपये पर शेयर, ठीक है। ये आपका जो निकल के आता है, अगर सालाना की बात करें तो ये सालाना जो है वो 3.21% का रिटर्न आपका बनता है। अप टू इतना परसेंट आप कमा सकते हो। बोल रहा है कि 9.5% जो है हाईएस्ट जा रहा है अपना ऑफ़र, अगर आपको लगाना है तो। मंथ के लिए देना है आपको 6% के रिटर्न पे, 9% के रिटर्न पे। तो लॉन्ग करेंगे हम, लॉन्ग करने के बाद हमको ऑप्शन भी आ जाएगा। तो लॉन्ग में हमें ये ऑप्शन दे रहा है, देखो, हम 2027 तक, मई 2027 तक इसको लॉन्ग करेंगे तो इतना लंबा हम इसको रेंट पर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए जो रेंट स्टॉक नॉर्मल चल रहा है, जो अभी के लिए ऑफ़र चल रहा है, तो हम इसको 5 पे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो रख लेते हैं। हमारी कितनी क्वांटिटी, हमारी 50 क्वांटिटी है। ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। ऑर्डर बुक में जाके हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पहले जो है मैंने ऑर्डर किया था तो इसमें क्वांटिटी जो है वो कम रह गई थी, तो इसलिए मैंने अब की बार पूरी क्वांटिटी कर दी है। देखो मैंने वैसे तो दे दिया है, लेकिन अभी जो एकदम करंट प्राइस 5 रुपये पे लगा दिया है, लेकिन इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2.50 पे चल रहा है अभी। तो हम चाहें तो इसको 2.5 पर भी दे सकते हैं। ऑर्डर बुक में जाएंगे और फ़िलहाल ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 का मैंने लगा रखा है, 5 रुपये पर शेयर पे। तो चलो एक बार 2.5 पर भी कर के देख लेते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होता है। एक एडिट ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 2.5। अब इसको हम ये रेंट पर हमने दिया और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। देखो, तो जैसे मैंने 2.5 पर लगाया, जो अभी रेट चल रहा था उस पर ये ट्रेड हो गया, यानी कि रेंट पर ये चढ़ चुका है। अब हम अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमें ये उसमें नहीं मिलेगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये नहीं है। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है, इसका मतलब कि वो आपके रेंट सेक्शन में दिखाई देगा। आप इसे आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाते हुए जब मैंने स्टॉक ले लिया और उसके 2 दिन बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे मुझे 2.5 रुपये पर शेयर मिल रहा था, 2 दिन बाद मुझे इसी स्टॉक के लिए 11 रुपये मिल रहे थे। जी हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि कितने कितने रुपए पर ये स्टॉक्स जाते हैं, तो आपको अच्छा रेंट भी मिल सकता है। तो फिलहाल ये जो स्टॉक है वो मैंने रेंट पर दिया था 58 दिन के लिए। तो 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया, 50 शेयर थे, 125 रुपये बने, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर 11 रुपये के हिसाब से मैं अगर इसको रेंट पर देता तो 50 शेयर थे, तकरीबन 550 रुपये का फ़ायदा होता। तो इसी तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितने आपको स्टॉक लेने हैं, आपको कितना फ़ायदा लेना है उसमें। तो बात करते हैं इसकी ब्रोकरेज की। तो जो आप प्रॉफिट कमाएंगे उस पर ब्रोकरेज भी लगेगी। तो आइए इसके चार्जेस जान लेते हैं। तो चलो अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप जो रेंट पे स्टॉक देंगे और उससे जो आप अर्निंग करेंगे उसमें कितनी ब्रोकरेज लगेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4.99% ये ब्रोकरेज है, उसके बाद 18% जीएसटी है, फिर डीपी चार्जेस है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू
खुद ही धन्य दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप 1000 रुपये की रेंटल इनकम करते हैं तो उस पर आपको 4.99% आपको देना पड़ेगा ये ब्रोकरेज। उसके बाद जीएसटी है, ये दोनों मिलाकर बन जाते हैं तकरीबन 58 रुपये 88 पैसे। उसके ऊपर आपको ये कुछ और चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे डीपी चार्जेस और प्लस एक्सचेंज चार्जेस। तो ये दोनों मिला के आपके जो होंगे वो पड़ जाएंगे तकरीबन 15 रुपये, 12.5 रुपये के आसपास जो है वो डीपी चार्जेस होता है और बाकी जो है वो एक्सचेंज चार्जेस होंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी रेंटल इनकम कर रहे हैं उस पर तकरीबन कुछ इतने जो हैं आपको चार्जेस देने होंगे। तो जैसा कि मैंने 58 दिन के लिए स्टॉक रेंट पर दिया था और उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 8 जुलाई को मेरे पास वापस आ गया था, क्योंकि 7 जुलाई तक का ही टाइम था और 8 जुलाई को ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए वापस ये मुझे पोर्टफोलियो में दिखने लग गया था। तो इस तरीके से आपका स्टॉक वापस हो जाएगा और अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें आपके स्टॉक जो है वो रेंट पर देने के बाद वापस ना आए हों। तो चलो स्टॉक को रेंट पर देके कमाई तो हो जाएगी, लेकिन इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं तो उस पर लगता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लगेगा आपका नॉर्मल कमाई वाला टैक्स, यानी कि अगर आपकी 12 लाख रुपए से इनकम कम है और उसके अंदर आपको ये फायदा हुआ है तो इस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा की कमाई होती है उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको स्लैब के हिसाब से लगेगा। तो जी ये था स्टॉक को रेंट पर देकर कमाई करने का पूरा गणित। और अगर आपके ब्रोकर में ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो जो ब्रोकर मैं यूज कर रहा हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर अपना अकाउंट खुलवा के वहां से इस फीचर को एक्टिवेट करके अपनी ये स्टॉक्स को रेंट पर देने की जर्नी चालू कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका पार्ट 1 मैंने बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो को आप देख लीजिए और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं मनी बॉक्स इंडिया पर। मैं वहां पे आपकी जो भी क्वायरी होगी उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल मनी बॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।